तो आज हम एक प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर एक टायर 2 की प्रॉब्लम देखेंगे जो कि इस तरीके से ही पूछी जाती है। मतलब जो फॉर्मेट होगा ना वो सेम रहेगा और जो वैल्यूज होगी ना वो चेंज हो जाएंगी। तो देखते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम को हम सोल्व कैसे करते हैं। ए ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स सच दैट ही कैन मेक 32% प्रॉफिट आफ्टर गिविंग 12% डिस्काउंट। ठीक है, तो 32% प्रॉफिट गेन कर रहा है 12% डिस्काउंट देने के बाद में। हाउएवर ए कस्टमर अवेल 20% डिस्काउंट इंस्टेड ऑफ 12%, व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ ए ट्रेडर। ठीक है, तो समझते हैं इसे प्रॉब्लम क्या बोल रही है। हमारे पास एक सीपी होगा, एक एसपी होगा और एक एमपी होगा। अब क्या बोल रहा है वो, लेट्स से मेरे पास सीपी 100 है, तो जो एसपी होगा ना वो कितना होगा 32% ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है 32%। तो ये वैल्यू कितनी होगी 132, क्योंकि 100 के ऊपर 32% क्या होता है 32। और एसपी क्या होगा हमारे पास सीपी प्लस प्रॉफिट। तो ये जो 132 है ना ये वैल्यू हमारी क्या होगी एसपी होगी। अब ये क्या बोल रहा है, ये कैसे आई है, जो हमारे पास एमपी की वैल्यू कुछ होगी उसमें हमने कितना डिस्काउंट किया है 12%। तो 12% डिस्काउंट देके हमारे पास कितनी वैल्यू आई है 132। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर ये 12% ना दे के कितना दे 20% का डिस्काउंट दे। ठीक है, तो उसे एक्चुअल में कितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा, ये कितना परसेंटेज प्रॉफिट होगा ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये सब करने से पहले हमें एमपी निकालना होगा। तो एमपी कैसे निकालेंगे, तो हमें लेट से एक्स मान लेता हूँ एमपी को मैं। तो एक्स माना, उसके ऊपर मैंने कितना परसेंटेज डिस्काउंट दिया 12%। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी रही मेरे पास 88%। तो 88% की वैल्यू कितनी है मेरे पास 132, इसी सेलिंग प्राइस पे आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, इसको मैं काटूंगा तो 11 8 28 88, और ये हुआ 11 एकम 11 11 दूनी 22, 4 दूनी 8 4 3 12, तो ये हुआ 50, ये हुआ 150। तो 150 मेरे पास क्या आई x की वैल्यू, मतलब जो एम पी है ना मेरा मार्क प्राइस वो मेरे पास 150 आ गया। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है 12% डिस्काउंट ना देके कितना दे 20%। तो 150 का जो 20% है ना वो निकाल लूँगा मैं डिस्काउंट। तो ये हुआ 5, ये हुआ 30, तो 30 रुपीज़ मतलब 30 यूनिट मेरे पास क्या है डिस्काउंट। तो 30 यूनिट डिस्काउंट आया, तो 150 में मैं 30 यूनिट डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 120। तो मतलब जो नया मेरे पास जो सेलिंग प्राइस आया ना वो 120 आया। ठीक है, तो अब 100 की चीज़ मैं 120 में बेच रहा हूँ, तो कितने का प्रॉफिट हुआ मेरे पास 20 यूनिट, और 20 यूनिट 100 पे निकालूंगा तो 20%। तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। थैंक यू।